क्या कुछ समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है? कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस क्लास के साथ साथ करना। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वी आर स्टडिंग derivatives of composite function, and derivatives of composite function is a hard article of hard नहीं हार्ट हार्ट दिल 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 दिल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यदि ये कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव समझ में आ गए तो बाकी बचा हुआ बहुत पांचट होता है। नाउ सॉल्यूशन देखो, पहला क्या है, ई रेस टू एक्स साइन 3x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2x। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स एज इट इज इनटू इसके पावर का डेरिवेटिव। ठीक है। नाउ ई रेस टू एक्स साइन 3x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2x। नाउ डेरिवेटिव का एडिशन है, लेकिन यहाँ लगेगा u इंटू ही, यहाँ भी लगेगा u इंटू ही। देखो, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस 3x इंटू 3 प्लस साइन 3x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस कॉस ऑफ 2x एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। समझा? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव। एडिशन है तो एडिशन आ गया, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x। देखो, dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स एज इट इज इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव। पावर में क्या है रे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x। एडिशन है, बराबर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 2 log x का डेरिवेटिव 2/x। नाउ इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2/x। एट द मोस्ट क्या कर सकते रे, 2 कॉमन ले सकते, x एलसीएम ले सकते। सो इट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x। जब प्रूदैट के क्वेश्चन होते हैं तो जो प्रूदैट में पूछा है वहाँ तक हमें सॉल्व करना पड़ता है, और जब केवल डेरिवेटिव पूछेंगे तो डेरिवेटिव करके यदि सिंप्लीफाई कर सकते तो ज़रूर करना, नहीं तो एज इट इज़ लिखना। सो ये क्वेश्चन चल रहे डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नाउ किसी किसी को लगेगा कि यहाँ u इंटू भी लगा सकते, नो डाउट यू कैन अप्लाई u इंटू भी, लेकिन यदि आप कंसेप्चुअली सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको मालूम है a रेस टू m इंटू ए रेस टू n इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। प्रोडक्ट में पावर का एडिशन होता है। कोई बोलेगा सर मुझे u इंटू भी लगा के ही करना है, कर सकते हैं, उससे भी आंसर वही आएगा जिससे हम अभी करेंगे। सो हम यहाँ कंसेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ये क्या बना रहे, ई रेस टू एक्स रेस टू 5 प्लस एक्स। नाउ दिस इज डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स एज इट इज इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव, बोलो एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेस टू 4 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1।
ठीक है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव 5x⁴ और एक्स का डेरिवेटिव 1। और समझो कोई बोलता मुझे u इंटू वी से ही करना है, पहला दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा पहले का डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करो, आंसर यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा ना। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू ई रेस टू कॉट एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स। जब हम फंक्शन को देखेंगे तो क्या पता चला, u इंटू वी, पहला दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा पहले का डेरिवेटिव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, बोलो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स। देखते जाना, पहला एज इट इज, यहाँ tan है, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर इंटू इसके अंदर केवल x होता तो 1 आता, लेकिन अंदर क्या है? x इंटू ई रेस टू एक्स। एक्स इंटू ई रेस टू एक्स बोले तो u इंटू वी। तो देखो u इंटू वी क्या है? पहला दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा पहले का डेरिवेटिव ना। चेक चेक, क्या बोलना? चेक। देखो पहला एज इट इज tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव, अंदर में क्या है रे? u इंटू वी। u इंटू वी बोले तो पहला दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा पहले का डेरिवेटिव। डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखने की कोशिश करना, अवघड़ जाएगा लेकिन बहुत अवघड़ नहीं है, प्रयत्न करते चलो, मज़ा आता रहेगा। प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव ई रेस टू कॉट एक्स का डेरिवेटिव, बोलो क्या होगा? ई रेस टू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो फॉर्मूला लगाया u इंटू वी, पहला एज इट इज tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, केवल x होता तो इंटू 1 आता, लेकिन इसके एंगल में x इंटू ई रेस टू एक्स है, तो यहाँ और u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया। दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5। तो इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स रेस टू 5 रेस टू 2। डेरिवेटिव निकालते हुए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? u इंटू वी, पहला दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा पहले का डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब। अभी दिखते हुए फंक्शन कैसा दिखाई दे रहा है? पावर में। सो पावर के लिए क्या बोला था रे? पावर नीचे लेके आना, पावर में 1 माइनस करना, इनटू पावर का काम खत्म हो गया, फंक्शन पे चलेंगे। फंक्शन साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता रे? साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। और तीसरा इसके एंगल का डेरिवेटिव, एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5 एक्स रेस टू 4। सो ये हो गया दूसरे का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव हो गया? दूसरे का। चेक, पहला एज इट इज साइन स्क्वायर बोले तो होल पावर 2 साइन ऑफ एक्स रेस टू 2 माइनस 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस इंटू इसके एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस दूसरा एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 इंटू पहले का डेरिवेटिव। पहला क्या है रे? कॉस ऑफ एक्स क्यूब। कॉस का पावर है क्या? नहीं, एंगल का पावर है, तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3
एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, कॉस सिंगल फंक्शन है, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते क्या, चेक। देखो ये 5x⁴ कॉमन आ गया, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2 साइन x⁵ इंटू कॉस x⁵ माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x⁵ इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ क्या फॉर्मूला लगा सकते रे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ये फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, 5x⁴ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 2x⁵ माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x⁵ इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये था प्रोडक्ट में, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, साइन ऑफ x⁵ होल स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो रे, पावर में एक माइनस कर दिया, फंक्शन क्या है रे, साइन का डेरिवेटिव कॉस x⁵, इसके एंगल का डेरिवेटिव x⁵ का 5x⁴। कंपोजिट फंक्शन में याद क्या रखना रे, पावर फंक्शन एंगल। बोलो क्या क्या बोला, पहले पावर का डेरिवेटिव लेना, पावर का डेरिवेटिव लेना बोले तो पावर नीचे लेना, पावर में एक माइनस करना, बाद में जो फंक्शन है वो फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना इनटू उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना। सो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव यदि निकालना जम गया तो समझने का डेरिवेटिव पे मास्टर बन गए, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू a⁻² cos x अपॉन स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर। इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते क्या, नहीं। कौन से फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू v। बोलो व्हाट इज u इंटू v रे, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। देखो डिनोमिनेटर एज इट इज a⁻² cos x का डेरिवेटिव a⁻² cos x इंटू लॉग ए इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x बराबर है। a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x इंटू लॉग ए इंटू पावर x का डेरिवेटिव x के साथ 1 होता है, लेकिन ये x नहीं है, ये cos x है, इसीलिए cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। नाउ a⁻cos x, डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट है। देखो रूट x का डेरिवेटिव बाबू 1/2√x इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव इंटू क्या हो गया, इसके पावर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो क्या हो गया, पहले फॉर्मूला लगाया u/v, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एट द मोस्ट क्या कर सकते, ऊपर से एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर और नीचे चला जाएगा। सो सिंप्लीफिकेशन की आदत डालना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से बहुत बार नहीं किया तो बोर्ड में 1 मार्क कट जाता है, ठीक है। एनी डाउट, कुछ डाउट है तो जरूर पूछना। नेक्स्ट y इक्वल टू e⁻√x + 1 अपॉन e⁻√x -1। बोलो दिया हुआ फंक्शन कौन से फॉर्म में है रे, u/v के फॉर्म में है। सीधा सीधा प्रॉब्लम है, ये कंपोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम है। सीधा सीधा होता तो कैसे होता,
ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता था, लेकिन यहाँ ई रेस टू स्क्वायर रूट है। ई रेस टू स्क्वायर रूट बोले तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। देखो फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, इसके पावर में रूट एक्स है, इरेशनल है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स एंड 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई रेस टू एक्स प्लस, सॉरी एक्स नहीं दीदी, रूट एक्स, देखो इंटू ई रेस टू 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यू बाई वी का फॉर्मूला वी एज इट इज, ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू रूट एक्स अपॉन इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, न्यूमरेटर एज इट इज ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 का 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते, क्या करते, कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती, होती बिल्कुल नहीं होती। सो ये क्या होगा, इसका प्रोडक्ट, देखो ई रेस टू 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स माइनस ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, देखो ई रेस टू रूट एक्स इंटू ई रेस टू 2 रूट एक्स, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम इज ए रेस टू एम प्लस एन, प्रोडक्ट में पावर का एडिशन होता, सो इट इज माइनस ई रेस टू 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस इंटू माइनस इज माइनस ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। देखो पहले इसका प्रोडक्ट इसके साथ लिया, ये माइनस हो गया, नाउ डिवाइडेड बाय क्या रे बाबू डिवाइडेड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, कट गया, माइनस 1 माइनस हाफ, इट इज माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ इज माइनस 1, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन दैट इज कंपोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम था। ठीक है, देखो y इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। किसी को लगेगा सर ये तो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू 2x है, ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू 2x इंटू इसका पावर x नहीं है 2x है, 2x का डेरिवेटिव 1 नहीं आता 2 आता, बराबर है। सो ये कौन से फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में है। सो u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेस टू 2x, ई रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ये माइनस ई रेस टू माइनस 2x और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस सॉरी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला इज u बाई v, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अभी क्या करेंगे रे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मिटा दूँ, यस। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, बेचारे दो को हमने कॉमन ले लिया, सो ये बन गया ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। नाउ ये न दोनों में से दो कॉमन आ गया, ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x इंटू ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन क्या रे, अपॉन क्या रे, बोलो बोलो अपॉन है ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x का होल स्क्वायर। नाउ 2 को कॉमन ले लिया हमने, देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ देखो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक, अरे चेक ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे हाँ ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में से कट गया, इधर में बचा माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस एंड 2ab प्लस 2ab इट इज 4ab। सो ये क्या बना रहे, ये बना 4ab अपॉन ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x का होल स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स आ गया क्या रे, 6 दूनी 8, 6 दूनी 8। नाउ देखो हाँ, हमने पहला आर्टिकल देखा था स्टैंडर्ड फंक्शन, हमने उसके 10-12 वीडियो बनाए और बनाते बनाते हम प्रूव दैट की तरफ आए। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अभी कंपोजिट के हमने 3-4 वीडियो बनाए क्या नहीं। नाउ अभी इसके आगे आगे हम अभी चलते जाएंगे कहाँ, प्रूव दैट में। सो इसीलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हम चलेंगे कंपोजिट के प्रूव दैट की तरफ। नेक्स्ट, y इक्वल टू लॉग ऑफ x tan x प्लस sec x। देखो दिया हुआ फंक्शन स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक में है, लेकिन इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो x है क्या, कुछ अलग है। आर्ग्यूमेंट या एंगल या पावर कुछ अलग है तो वो कंपोजिट में चला जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन विच, क्या बोलना, विच जो अंदर है 1 अपॉन आ गया, इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स टैन एक्स यू इंटू ही। देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, ये हो गया एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, बीच में है प्लस तो ये आया प्लस, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। एनी डाउट, देखो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन इंटू इसका डेरिवेटिव, ये हो गया u इंटू ही, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, प्लस है तो प्लस लिखा, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। नाउ समझ में आ रहा है, कुछ तो कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ
ई रेस टू एक्स स्क्वायर। इसका एक प्रॉब्लम जरा मुझे ये होने के बाद एक लेता हूँ, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तो लॉग में है, लॉग का डेरिवेटिव 1/, लॉग में जो भी है वो नीचे आ जाएगा, पर ये एक से क्या नहीं है, एक से कुछ अलग है। इनटू सेक का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक? सेक एक्स इंटू tan x। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x। इसका एंगल x है क्या, कुछ अलग है, वो क्या है? ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। डेरिवेटिव में क्या करना? तोड़ते 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 जाना। पहले लॉग था तो लॉग का डेरिवेटिव ले लिया, जो आ गया उसका डेरिवेटिव ले लिया। नाउ इसका एंगल x नहीं है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखो ये दोनों तो कट गए और ये आ गया 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। नाउ कंपोजिट फंक्शन बहुत अच्छा आर्टिकल है, कंपोजिट फंक्शन में ही बच्चों को प्रॉब्लम आता है। बाकी तो इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ये आसान होते हैं, उसमें भी डेरिवेटिव ही लगाए जाते हैं। सो डेरिवेटिव अच्छी तरह से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई स्क्वायर। अभी बच्चों को लगता है अरे ये ई स्क्वायर का क्या होगा, अरे काहे को टेंशन ले रहा है। हमने लॉग के दो फॉर्मूले बताए, एक था बेस ई या बेस नहीं था, और दूसरा था बेस ए। ए इज कांस्टेंट, ई स्क्वायर को कांस्टेंट ले ले। और यदि किसी को कन्फ्यूजन ही हो रहा है तो चेंज ऑफ बेस करा दे। देखो लॉग ऑफ एम टू द बेस एन क्या होता है रे? लॉग ऑफ एम टू द बेस लॉग एन। यहाँ बेस लिखा हुआ है क्या रे? यहाँ बेस लिखा हुआ नहीं है, नहीं है इसका मतलब बेस ई है। सो क्या करेंगे इसको? देखो दिस इज log of log x divided by log of e square बराबर। व्हाट इज log of e square बाबू? दीदी log of e square क्या है? 2 log of e। and what is log e? log e is 1। सो ये हो गया 1/2 log of log x। हमने बोला था पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना, हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करा दिया। सो इट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। लॉग का डेरिवेटिव 1 log x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 x। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 log x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 x। और यदि ये लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए ई स्क्वायर को ए लिख के करते तो भी आंसर यही आता। सो मेथड कौन सा भी लगाओ, फंटा कौन सा भी लगाओ, यहाँ आंसर में गड़बड़ी नहीं होता। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल चल रहा है नाउ, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और यही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे टीचर्स ये वगैरह चेन रूल लगा के पढ़ाते हैं। चेन रूल से जरा प्रॉब्लम का साइज और करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ डायरेक्ट समझ में आता है। बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक्स।